आलिया नवाज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन ई टाइम्स। हम जानते हैं कि आज आपने एक बहुत ही बड़ा केस फाइल किया है अपने हस्बैंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर, और वो केस है रेप। सो जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि व्हाई आर यू टर्मिंग इट एज रेप। रेप की मैंने आपको वजह बताया। देखिए, जब कोई रिश्ते में होता है, और जैसे कि नवाज का ये कहना था कि हम 2010 में शादी किए थे और उनका कहना है कि 2011 में हमारा डिवोर्स हो गया। उनके अकॉर्डिंग, सो मैंने मुझे तो पता भी नहीं कि डिवोर्स कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ भी इस चीज का पता नहीं है। उनको पता है ये चीज। उसके बाद भी उन्होंने मेरे साथ बच्चा पैदा किया 2015 में। 2015 में उन्होंने मुझसे बच्चा पैदा किया, और उसके बीच में लगातार हम रिश्ते में रहे। हर जगह हम घूमने भी गए, साथ में भी रहे। इवन अभी लास्ट 2 मंथ पहले तक हम रिश्ते में रहे एक दूसरे के साथ में। सो ये सारी चीजें जब हो रही है, और मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, और मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में सारे मीडिया में आपने मुझे बोला है, आपके खुद के ट्विटर में, आपने खुद के इंस्टाग्राम में, आपने मेरी फिल्म जो तीजन बाई की जो मैंने राइट लिया था, आपने मुझे उसकी बधाइयां दिया, और उसमें लिखा कि मेरी वाइफ और ये सारे काम कर रहे हैं। हर जगह डॉक्यूमेंट्स में आप बोल रहे हो मुझे। और जहाँ यहाँ तक कि मेरा बच्चा जब पैदा हुआ 2015 में, न्यूज आई है, टाइम्स की न्यूज है, मिड डे की न्यूज है, सब में आपने बोला कि मेरी वाइफ ने एक बच्चा, मेरा मेरा बेटा पैदा हुआ, सब जगह है। सो आप कैसे बोल सकते हो? और अचानक एक एक टाइम पे जब चीजें, मैं आपसे कुछ बात करने आती हूँ और आप उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे हो, और बौखलाहट में आके आप अजीब से डिसीजन लेके मुझसे बोल रहे हो कि आपका मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ऐसे कैसे नहीं रिश्ता है यार? 12 साल से मैं आपकी पत्नी हूँ और आज भी पत्नी हूँ। और आप इतने आपके कहने के अकॉर्डिंग कि मेरा जो शादी है, आप लिविंग में थे। अब लिविंग में, एक तो मैं इतनी मॉडर्न नहीं हूँ ना, मैं इस तरीके की मेंटेलिटी की लड़की हूँ कि मैं किसी के साथ लिविंग में बच्चा पैदा करूं, कि एक बच्चे को जायज एक बच्चे को नाजायज, जबकि उनकी मदर का कहना था ये नाजायज बच्चा है। सो इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं, तो मैं उनको क्या बोल सकती हूँ? रेप कही तो ये नाम जाएगा ना, कि आज तक तुम 12 साल से मेरे साथ रिश्ते में हो, अभी लास्ट 2 मंथ तक मेरे साथ रिश्ते में थे, उसके बाद भी आप मुझे बोल रहे हो कि मतलब लिविंग में थे। तो ऑफ कोर्स ये तो रेप केस ही बनता है ना। रेप केस ही बनेगा। और मैंने लास्ट रात को हाँ जी, लास्ट मेरे ख्याल से नाइट को ही मैंने पुलिस स्टेशन में दिया है ये। ये मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि 2 महीना पहले तक आप रिश्ते में थे, तो बीच में भी तो काफी करवाट हो गई थी 2 साल दो पहले। मतलब 2-3 महीने, 3 महीने पहले ही बात कर रही हूँ, मतलब दो तीन लास्ट, साल हाँ, दो पहले भी तो तीन। बहुत करवाट हुई थी आलिया, जो आपके बीच में, तो नहीं फिर नहीं, 3 महीने मैं अभी बता रही हूँ ना आपको। डेट एग्जैक्ट देखिए, डेट तो हम लोग लिख के नहीं रखते हैं ना ये सारी चीजें। तो ये अक्टूबर की बात कर रही हूँ। अक्टूबर में मेरी फिल्म रिलीज हुई थी। अक्टूबर के बाद भी हम रिश्ते में थे। उसके बाद ये एग्जैक्ट, मतलब मैं एकदम डेट तो नहीं याद रखती हूँ, बट हाँ, अक्टूबर के टाइम पे ही हम लोग रिश्ते में थे। उसके बाद वो दुबई गए, फिर दुबई से यहाँ आना जाना हम लोग करा। पर हाँ, ये कड़वाहट तो हमारी बहुत टाइम से ही चल रहा था। डिवोर्स को तो चल ही रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज है। हमारी प्रॉब्लम तो पहले से ही चल रही थी। पर उस बीच में इन्होंने ही अपने तरफ से पहल किया कि चीजें हमें ठीक करना है। सो इस रिश्ते को ठीक करने की मैंने भी कोशिश बहुत किया, बट अचानक एकदम ये मुझसे आके बोलेंगे, या इनकी फैमिली आके मुझे बोल रही है, जबकि मैं इनके घर में आने का मेरा रीजन कुछ और था। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे इल्जाम और चीजें लगाया, तो मैं इस चीज से शॉक्ड हूँ कि आप मुझे कैसे बोल सकते हो कि मैं आपके साथ लिविंग में थी। मैं लिविंग में नहीं थी, कभी नहीं थी लिविंग में। मेरे सब डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आज भी पत्नी हूँ। तो आप कोई चीज में तो दिखाओ कि मैं पत्नी नहीं हो। तुम ही बोल रहे हो, 12 साल से कंटिन्यू तुम बोलते आ रहे हो पत्नी हूँ। हम रेंट के घर में रहते थे, हम दोनों का एग्रीमेंट हुआ है, 3 साल का एग्रीमेंट है, हम दोनों की प्रॉपर्टी के पेपर है, हर जगह मैं पत्नी हूँ। तो तुम कैसे मुझे बोल सकते हो? किस एग्रीमेंट तरीके घर से? का, तो रेप घर का एग्रीमेंट आप बोल रहे हैं? ये सब एग्रीमेंट है, सारे पॉलिसी, इन्होंने पॉलिसी जो करवाया था उस नॉमिनी में वाइफ डाला हुआ है नाम। तो आप कैसे बोल रहे हो फिर वाइफ? फिर एक्स वाइफ क्यों नहीं बोला आपने? यदि मैं आपकी वाइफ नहीं थी तो आपने गलत क्यों डॉक्यूमेंट्स? आप फ्रॉड कर रहे हो मतलब, मेरे साथ फ्रॉड फ्रॉड कर रहे थे इतने टाइम से आप। और आपके हाउस एग्रीमेंट्स में भी आपका नाम, जो आप बोल रहे हो, वो हाँ हाउस जी, हम एग्रीमेंट्स की दोनों ने बात, साथ में ज्वाइन में लिया है, हम दोनों ने हाउस ज्वाइन में लिया एग्रीमेंट, है। आप हाउस एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हो?
जी जी, हाउस एग्रीमेंट हो चाहे रेंट का एग्रीमेंट हो, चाहे वो पॉलिसीज के जितने भी पेपर है वो, प्लस हम दोनों फॉरेन ट्रिप में, बच्चे और मैं फॉरेन ट्रिप में जाने वाले थे। तो उसमें भी पेरेंट्स का एक लेटर लगता है, तो उन्होंने लिखा कि मेरी वाइफ मेरे बच्चों को लेके जा रही। तो ये सब क्या है, सब क्या है? कितना झूठ बोलोगे कोर्ट के आगे, कितना झूठ बोलोगे? तो ये अचानक बदलाव क्यों आया उसमें, आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब एकदम। देखिए, बदलाव तो ये आदमी कभी किसी का था नहीं, ये आदमी की फितरत मुझे कभी पता नहीं चली ये किस तरीके का आदमी है। बट हाँ, इसकी फितरत में हमेशा कहीं ना कहीं मुझे शैतानियां दिखी है कि आदमी जो बोलता है वो है नहीं, जो दिखता है वो है नहीं। बट मैं नजरअंदाज कर रही थी कि क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो मुझे भी लगता था कि छोड़ो, अभी बच्चे हैं, जाने दो जाने दो जाने दो। बट इतना बड़ा इल्जाम लगाओगे आप? अभी तक तो नवाज की फैमिली मुझे कह रही थी कि आपका बच्चा शादी के मतलब लिविंग में हुआ है, और मदर इन लॉ ने तो यहाँ तक कि कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कि तुम्हारा बच्चा नाजायज है। इनका ब्रदर, मतलब हर आदमी इस तरीके से ब्लेम कर रहा था इनके। तो मुझे इनके मुंह से सुनना था कि भाई वाकई में मैं तुम्हारी बीवी हूं कि नहीं हूं, पर इनके मुंह से सुन के मुझे तसल्ली मिल गई, चलो ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा जो केस बनता मैंने दाखिल किया। कहाँ सुना आपने? कोर्ट में इन्होंने दिया है ना, हाई कोर्ट में। कि ये मेरी पत्नी नहीं है। हाई, हम्म। हाँ जी, बच्चों की लास्ट। कस्टडी के लिए उन्होंने बोला है। सो उसमें लिखा है कि दोनों बच्चे मेरे हैं, बट एक बच्चा मेरा शादी के 2010 में शादी हुई है, और 2011 में हमारा डिवोर्स हो गया, और ये दूसरा बच्चा हमारा लिविंग में है। उनके पास डिवोर्स पेपर्स है? उनके पास होंगे, मेरे पास तो नहीं है डिवोर्स पेपर कोई भी ऐसे। बट ऐसे कैसे उनके पास डिवोर्स पेपर्स हैं और आपके पास नहीं है डिवोर्स पेपर्स, तो अगर हाँ, है। जब मैं डिवोर्स लेती तो मेरे पास भी होते ना, मैं वही तो कह रही, जब डिवोर्स पेपर, यदि मैं डिवोर्स करी होती तो पेपर मेरे पास भी होते ना। और उन्होंने सबमिट किए हैं कुछ पेपर्स कहकर कि ये डिवोर्स। मैं सबमिट किए हैं, हाँ हाँ, मेरे वकील ने सारा कुछ देखा है। तो फिर वो डिवोर्स पेपर्स कहाँ से आए? उसमें आपके सिग्नेचर्स भी तो होंगे। मैं वही तो कह रही ना, आप जो डिवोर्स पेपर की बात कर रहे हैं, किस सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, वो कोर्ट में आप पूरा डिसाइड करिए ना कि ये सिग्नेचर सही है, ये जो मैं आज तक जो बोलते आए हो, या जो पेपर में है, जो ऑन रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें, ये सच है। तो वो सारी चीजें कोर्ट में दिखेगी, सारी चीजें कोर्ट में आएगी सामने कि क्या सही है क्या गलत है, सारी चीजें दिखेगी आपने कोर्ट में। आपने कोई भी डिवोर्स पेपर साइन नहीं किया है? मैंने कभी कोई डिवोर्स पेपर साइन नहीं किए। आपने एप्लीकेशन तो दी थी डिवोर्स की, करेक्ट, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अर्लियर? एप्लीकेशन कभी नहीं दिया मैंने। मैंने एक बार उनको बोला था, ये अभी की बात है, 2020 में आई थी, उसी टाइम पे हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था उनसे कि मुझे डिवोर्स चाहिए है, तब इनका कोई जवाब नहीं आया। तो हमारे केस और जिस तरीके की चीजें चल रही थी, देन उसके बाद मुझे कोविड हुआ, इन्होंने फिर इनको अजीब सा फील आया कि चलो ठीक है, बच्चे मेरे पास भेज दो, ऐसी सिचुएशन है, चलो ठीक है, हम चीजें ठीक करने की कोशिश करते हैं। इनकी तरफ से जवाब था कि चलो ठीक करते हैं, तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। 18 साल तो झेल लिया, चलो एक साल और देख लेते हैं यार, इतने साल झेला है तो ठीक है, बच्चों के लिए कर लेते हैं। और इनका ही कहना था कि हम बच्चों के लिए ठीक करते हैं यार, बच्चों के लिए हमें ठीक करना जरूरी है, जो कि हमने बोला भी था। फिर अचानक अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इस दौरान में कि मुझे इनसे क्वेश्चन करना था कि भाई ये जो चीजें हो रही है, जो चीजें आ रही है मेरे सामने, वो चीजें मैं नहीं बोल सकती आपसे, बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो बता नहीं सकती हूँ। सो बहुत सारी चीजों का क्वेश्चन करना था इनसे कि भाई इस तरीके की चीजें क्यों हो रही है, तो उसका जवाब दे नहीं पाए, उसकी बौखलाहट में आके इस तरीके की हरकत करने लगे। और मेरा कोई मकसद नहीं था यहाँ रहने का, जिस तरीके की चीजें वो कर रहे थे, मेरा मकसद कुछ और था, इनसे बात कुछ और करनी आई थी, इन्होंने किसी और चीज में मुझे डाल के फंसा दिया। तो वो तो सबके सामने ये चीजें दिख ही रही है फिर। तो आपने जो डिवोर्स एप्लीकेशन दिया था वो मतलब फाइल नहीं हुआ होगा, इन्होंने साइन नहीं डिवोर्स, किया? डिवोर्स के लिए इनको, हाँ, हमने इनको नोटिस भेजा था कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। बिकॉज यू फिर सेड नोटिस का एप्लीकेशन इन्होंने अर्लियर। जवाब नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद सारी चीजें हुई, फिर हमने खत्म कर लिया म्यूचुअली एक दूसरे के साथ बैठ लास्ट के कि ठीक है चलो कॉन्वर्सेशन अच्छा। आपकी कब हुई? लास्ट कॉन्वर्सेशन? लास्ट अभी इनके घर आने से कुछ दिन पहले मैं इनके घर आई थी, आई थिंक एक महीना, 10 दिन हुए होंगे, 10-12 दिन पहले ही। उसके पहले, यहाँ आने से पहले इनके घर आई थी मैं, कुछ बात करने आई थी, और इन्होंने बहुत ही बदतमीजी से मुझसे बात किया। और मैं जो मैनेजर के साथ में इन्होंने भेजा था मेरी बेटी को,
उसी का क्वेश्चन करने आई थी, तो उन्होंने बौखलाहट किया कि मेरा मैनेजर है, मुझे बिलीव है, फक यू, यहाँ से जाओ, इस तरीके से गाली देने लगे और बोलते दफा हो जाए यहाँ से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो उखाड़ना हो तुम उखाड़ लो, मेरे बच्चे हैं, मैं जहां जिसके साथ भेजना चाहूंगा, जिसके साथ रखना चाहूंगा मैं रखूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना उखाड़ लो, जिसके पास जाना जाओ। तो इस तरीके से बदतमीजी उन्होंने मेरे साथ बहुत किया था, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सारी चीजें। तो ये शौरा आपकी बेटी कहाँ गई थी जो आप मतलब उसे बात करने शौरभ गई? उस दौरान दुबई में थी, और मैं यहाँ पर इनसे बात करने आई थी क्योंकि मेरा पासपोर्ट मिस हो गया था, काफी टाइम से मैं इंडिया में रह रही थी। और मैंने इनको बताया क्योंकि मेरा पासपोर्ट का एड्रेस का कुछ चीजें हो रही थी कि वो मैच नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया था हमारा पासपोर्ट आने में। तो खैर, वो चीजें बनने में टाइम लगा, उस बीच में वो वहां पर थे, फिर से बीच में आ गए थे, मतलब कुछ दिन पहले ही आए थे। और मैं इनसे बात करने, हाँ, मेरा बेटे की तबीयत बहुत खराब थी, मेरा बेटा भी आया था। बेटा मेरा बहुत हाई फीवर आ रहा था, तो उसको मैंने बुला लिया था अपने पास में, और 10-12 दिन मैंने रखा उसको, फिर उसकी तबीयत ठीक करने के बाद उसको फिर मैंने दुबई भेजा कि आप जाओ, फिर मैं यहाँ से ये सब खत्म करके जल्दी आ रही हूँ। मैं जाने ही वाली थी क्योंकि मेरा हो गया था, पासपोर्ट नहीं आ पा रहा था, मुझे लगा एक दो दिन में आ ही जाएगा, पासपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया। और मैं इनसे बात करने आई थी, और बात करने के बीच में इन्होंने जो बदतमीजियां, गाली दिया, और जो अपना पावर दिखाते हर तरीके से इन्होंने मुझे दिखाया। बस वही लास्ट बात हुई थी मेरी। कभी आप पर हाथ उठाया उसने, कभी आपने उस पर हाथ उठाया? नहीं, हमने उसे कभी हाथ नहीं उठाया, पर हाँ, गालियां बहुत दिया उसने मुझे, हमेशा मुझे गालियां बहुत देता है वो। बच्चों के सामने? हाँ, मेरे बेटा भी था उस टाइम पे, रिकॉर्डिंग है मेरे बच्चे के सामने, जब मैं इससे बात कर रही थी, मैं बोल भी रही थी कि यानी सुन रहा है और इस तरीके की बात मत करो, तो बोलता है जो उखाड़ना उखाड़ लो तुमको, मतलब बहुत ही बैड वर्ड में बोल रहा था। बेटा मेरा दूर था, नीचे डाइनिंग पे बैठा हुआ था, मैं उसके साथ हॉल पे बैठी हुई थी, मतलब बेडरूम, मतलब लिविंग पे बैठी हुई थी उस जगह पे आके। पर ठीक है, वो सारा तो है मेरे पास, प्रूफ तो है, जिस तरीके से वो हम्म। बात कर रहा है। बच्चे क्या कह रहे हैं अभी? देखिए, छोटा बच्चा तो को पता भी नहीं है कि बाप क्या होता है, उसको कभी एहसास भी नहीं दिलाया, उसने कभी अपना स्पर्श भी नहीं दिया है, क्योंकि दुबई में रहने के बाद भी मैं उसको कॉल करती थी कि यार, तुम शौर्य के साथ सो रहे हो, तो तुम प्लीज पहले जाके यानी को हक करके सुला दो, क्योंकि वो बहुत मिस कर रहा था मुझे। तो मुझे बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है सुला दूंगा। फिर मैं अपनी मेट से पूछा, पूनम जो अभी मेरे बच्चों के साथ रहती है, जो 7 साल पुरानी है, तो उससे मैं कई बार पूछती थी कि भैया आए उसको सुलाने के लिए, भैया आए? बोलते नहीं दीदी, भैया तो शौर्य के रूम में सो गए। तो मैंने ली, यानी क्या कर रहा है? तो बोलते यानी को मैंने सुला दिया है, और बार बार वो मिस कर रहा था आपको, क्योंकि एक बाप होने के बाद भी वो उसको हक नहीं कर रहा है, तो वो माँ को ही याद करेगा ना बच्चा। बेटी के पास जाके आप सो गए, बेटी को हक करने उसको इतनी जरूरत नहीं जितने छोटे बच्चे को जरूरत है, और आपने उसको कभी एहसास नहीं दिया, उसको पता भी नहीं कि ये मेरा बाप है, ये क्या है, उसको कभी एहसास ही नहीं फील होने दिया। अब बेटी बड़ी हो गई, तो अब तुम्हें बेटी दिख रही है, उसको हॉलीवुड में भेजना है, एक्ट्रेस बनाना है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद है, क्या एक्ट्रेस बनाना है। अभी 12 साल की हुई नहीं, अभी से तुम्हारे बड़े बड़े ड्रीम है, अच्छी बात है, ड्रीम देखना बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं ड्रीम देखना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर खराब कर दो, कि आपको हॉलीवुड में भेजना है, ये करना है, वो करना है। तो अभी से उसका दिमाग ही डाइवर्ट कर रहे हो कि नहीं बेटा, तुझे तो एक्टर ही बनना है, एक्टर ही बनना, फोर्सफुल, मतलब आप किसी पे वो बच्ची बोलती है कि मम्मा मुझे एक्ट्रेस नहीं बनना, ठीक है मम्मा मुझे एक्ट्रेस पापा चाहते हैं तो मैं 100% बनूंगी, बट वो एक माइंड में रखती नहीं कि मुझे एक्टर बनना है, तुम उसको फोर्स कर रहे हो कि एक्टर बनो, एक्टर बनो। वो बच्ची एक अलग ही दिमाग की बच्ची है, उस पे ये दिमाग ही नहीं जाता है ये सारी चीजें। खैर, बस वही है कि वो बच्ची की तरफ ही ज्यादा रहता है उसका दिमाग, और बेटे से कोई मतलब नहीं है। तो कस्टडी इसको दोनों की चाहिए या फिर सिर्फ बेटी की? नहीं चाहिए तो कस्टडी, वैसे दिखना उस पेपर में तो ऑन पेपर में तो सारा चीज दोनों की मांग रहा है, पर जिस तरीके से उसमें पेपर में लिखा हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है कि बेटी ज्यादा उसको चाहिए, बेटा कम चाहिए। जहाँ हर जगह पे जिक्र बेटी का ज्यादा हो रहा है, तो उसे बेटी से ज्यादा है, बेटी का इतना नहीं है। इज द बेटी वेरी क्लियर दैट शी वांट्स टू स्टे विथ यू? यस यस, ऑफ कोर्स। हम्म। मेरी बेटी मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक बात बताओ विकी, जिस बच्ची को 12 साल से मैं पाल रही हूँ, और उसको मैं अपने सीने से लगा के सुला रही हूँ, रात दिन वो मेरे साथ, यहाँ एक यहाँ सोता है, एक यहाँ सोता है, और मेरे सुबह उठो तो मेरी बैंड बज जाती है, मैं जानती हूँ, पर मैं
क्योंकि उनको आदत ऐसी पड़ गई कि वो दोनों चिपक के सोते हैं। अचानक एक बच्चे को तुम एकदम अलग कर दोगे माँ से। एंड आलिया, ऑल्सो टेल मी, जब आपने पहली बार ये सुना कि ही सेइंग दैट आई एम इन 11, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? आई मीन, who did you reach out to? You must have reached out to your family or friends or somebody whom you confide in. नहीं, जब मैंने पहली बार सुना ना विकी, मैं सीरियसली शॉक्ड हो गई थी। सबसे पहले तो मैं इसलिए कि ये आदमी क्या सोच क्या रहा मेरे बारे में। Hmm. मतलब मैं उस आदमी की फितरत पे जाना चाह रही थी कि 18 साल में इसके साथ रह के, और 12 साल शादी में रह के, ये आदमी मुझे इतना बड़ी सजा दे रहा है। मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सजा है मेरी जिंदगी की, कि मेरे, एक तो तुम मेरे से बच्चा छीन रहे हो, दूसरा तुम मुझे बोल रहे हो कि एक बच्चा लिविंग में कर रहे हो। Hmm. समझ रहे हैं ना कि ये मेरे लिए कितना पेनफुल होगा। मेरे लिए क्या, मतलब एक औरत से पूछो जो शादीशुदा हो गई और उसका पति अचानक बोले कि यार तुम तो ना मेरे साथ लिविंग में थी, ये बच्चा ना मैंने तुमसे शादी रह के नहीं पैदा किया है। और उसके दिल दिमाग उसके जहन से पूछो कि उसकी क्या, उस पे क्या गुजर रही हो, यू नो। और वैसे ही हो गया जैसे कि अभी ये बोल रहा है कि मुझे मेरे दोनों बच्चों की कस्टडी चाहिए। जिसने कभी देखे ही नहीं बच्चे क्या कैसे बड़े होते हैं, जिसने कभी देखे ही नहीं हंसता हुआ रोता हुआ, कभी देखे ही नहीं, उनकी डिमांड नहीं पूरी कर पाए हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन सी चप्पल कब कैसे बड़ी हो गई है। आज उसको 6-7 नंबर का जूता लगने लगा मेरी बेटी को, तुम्हें पता ही नहीं है कि आज 1 नंबर का जूते से 7 नंबर बच्चा जूता पहनने लगा है। तुमको पहले ये तो एहसास कर लेते कि तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। तुमको पता ही नहीं, और अचानक आके तुम मुझे बोलोगे मेरा बच्चा चाहिए। वैसे ही हुआ मेरे साथ में कि यार मैंने बच्चा पैदा करके मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड है। मैं तो यही, क्योंकि मेरे जहन में आ ही नहीं सकता ये थॉट कि मेरा पति मुझसे ऐसी बात कर रहा है। और अचानक ये मेरे लिए बहुत पेनफुल था। पर हाँ, मैंने कुछ अपने दोस्तों से शेयर भी किया, जो मेरी एक फ्रेंड है उससे शेयर किया है। मैं संभल नहीं पाई हूँ, मतलब मैं मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इस बात सुन के। तो खैर, मुझे अब इस चीज का तो फेस तो करना ही है ना, मुझे सारी चीजें। वो शोरा को एक बार लेने भी आए थे कुछ दिन पहले, और आपने शायद जाने नहीं दिया शोरा को। हाँ, एक्चुअली लेने के आए थे। उन्होंने बोला था शौरा को फॉरेन ट्रिप में जाना था। यूरो हाँ, यूरोप में ही कोई जगह है। तो उसको फॉरेन ट्रिप में स्कूल की तरफ से जाना था, मई में। सो उसका वीजा लगना था दुबई में। तो दुबई में वीजा लगना है, मुझे बेवकूफ बना के यहाँ पर बोले कि एक पेपर, झूठा पेपर लेके आया और बोले मैंने बात कर लिया है और मैं जा रहा हूँ शौर्य को लेके यहाँ एम्बेसी में, और मुझे शौर्य दे दो। तो मैंने थोड़ा सा बात, मेरे अंदर भी इतनी तो अकल है कि मैं पूछूं भाई, जब शौर्य रेसिडेंस उसका वहां का है, आपका मेरा दोनों का रेसिडेंस वहां का है, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम दोनों जन ने वहां पर वीजा लिया हुआ है, हस्बैंड वाइफ दोनों ने लिया हुआ है। सो अचानक 6 मंथ का जो स्टेटमेंट लगता वहां के हिसाब से लगता, अचानक आप बोल रहे हो मुझे कि यहाँ वीजा लगे। वीजा लग ही नहीं सकता, मैंने सब पता कर चुका था, यहाँ वीजा नहीं लग सकता। झूठ बोल के बेटी को ले जाने आए थे, जो कि मेरी बेटी को मैंने सब कुछ बताया कि ये पापा आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको जाना है आप जाओ। जो ड्रामे होते हैं जो एक्टर के, वो ड्रामे करके निकल गया वहां से। So where does it go from here? What do you want सॉरी। now? I said, where does it go from here? यहाँ से कहाँ कहानी जाने वाली है आगे, और आपको क्या चाहिए अभी फाइनली इस मुझे इस अगली मुझे एपिसोड मेरे बच्चे में, चाहिए। कॉल इट। अब मुझे मेरे बच्चे चाहिए है, और इस आदमी से मैं डिवोर्स लूंगी, और दोनों बच्चों की कस्टडी चाहिए मुझे। और आगे कोर्ट डिसाइड करेगी जैसे भी हो। मुझे आगे का कुछ नहीं पता। फिलहाल तो मेरे बच्चे मैं किसी को दे नहीं सकती हूँ, ना मैं दूंगी। जब तक जिंदा हो तब तक तो माँ से अपने से अलग नहीं करूंगी अपने बच्चे। आर यू गोइंग टू डिमांड फॉर एलिमनी? ये मैंने अभी कोई डिमांड नहीं करी है, मैंने कुछ किसी चीज की डिमांड नहीं की अभी। द फर्स्ट प्रायोरिटी इज द किड्स, यू सेइंग? पहले मेरे बच्चे मेरे पास, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत मेरे बच्चे हैं। मेरे पास दौलत आ गए और मेरे बच्चे चले गए, मेरी को दौलत किसी काम की नहीं है। जिस जो दुनिया में अब मैं इस एज में होके मैं अब
अपनी लाइफ में मैंने उन्हीं को देखा है, बस बढ़ते देखी हूँ, उसको रोते देखा, हंसते देखा है, उनके साथ दुनिया देखा है। और आज मेरे बच्चे चले जाएंगे तो मेरी सब कुछ चली जाएगी जिंदगी। सिर्फ मुझे बच्चे चाहिए और बच्चों के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बाकी वो डिसाइड करेगा कि बच्चों के हक में क्या आना चाहिए। कैन आई आस्क यू एज अ कंक्लूडिंग क्वेश्चन कि बच्चों पर असर पड़ा है इस बात का, वो बौखला गए हैं, वो सवाल पूछते हैं, मम्मी डैडी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं एक बार यहाँ तो एकदम ये फाइट खत्म करते हो, यहाँ तो फिर एक बार वापस आपस में रहने लगते हो अच्छी तरह से। हालांकि देखो, शौरा तो यूज टू 2 साल से हो गई है, बिकॉज जब से वो 2 साल पहले भी वही सारी चीजें, छोटे में तो उसको उस चीज का एहसास नहीं होता था, पर हाँ, शौरा को अब चीज का एहसास हो गया है 2 साल से, जब से दो कोविड के टाइम पे। और नवाज का ऐसा था कि वो जिंदगी में ऐसे गिफ्ट की तरह आते थे बच्चों के साथ मिलने, जो होता है ना, गिफ्ट आ गया आपका साल में एक बार जब बर्थडे आता है तो जैसे आपको गिफ्ट मिलता है, वैसे नवाज बच्चों को गिफ्ट देने के लिए मिलने आ जाते थे। तो कभी उनको कोई ट्रिप में अपनी पूरी मैं 12 साल में ट्रिप में देखूं तो नवाज ने तीन तीन ही ट्रिप हमें लगवाया होगा पूरी 12 साल की एज में, शौरभ की 12 साल की एज में हम 3 ही बार एक साथ बाहर गए हैं। सो यहाँ रह के भी वो शख्स बच्चों से मिलता नहीं था। घर में भी जब आता था तो बच्चे जब सो जाते थे, और जब निकल जाता था बच्चे सोते रहते थे। तो उसको इस चीज का कभी वो नहीं हुआ कि यार कभी शूटिंग जल्दी खत्म करो, चलो बच्चों से मिल ले और ये सारी चीजें कर ले। सो मेरा ये बस है कि वो, पता नहीं वो किस तरीके का बाप है और किस तरीके का इंसान है कि अपने बच्चों से इतना दूर रह रहा है। और उसके बाद आज बच्चे बड़े हो गए तो अचानक उसको हर चीज का एहसास हो रहा है कि अब बच्चे मुझे चाहिए, और क्यों चाहिए, उसकी फितरत या तो मुझे डैमेज करना चाहता है या मुझे परेशान करने के लिए बच्चे ले रहा है। क्योंकि वो एज फादर, एज मतलब मैं उसको बाप देखूं तो वो बाप है ही नहीं, उस तरीके का जो मोहब्बत दिखती बाप में, पागलपन दिखता है अपने बच्चों के लिए कि शूटिंग छोड़ के आ जाना, कोई तकलीफ हो रही है तो मैं बच्चों के पास आ जाऊं। तो कभी दिखी नहीं वो मोहब्बत, अचानक पता नहीं ये मोहब्बत उसके दिल में कैसी जाग रही है। थैंक यू, थैंक यू आलिया फॉर joining me on E Times, and all I can say is let the law take its own course थैंक and यू। justice be done. यस, थैंक यू।